दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर क्लास के बारे में। ये कंप्यूटर की 8वीं क्लास है। जिसने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी, इसके पहले की क्लासेस सभी लोग प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के बारे में कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अच्छे से जानेंगे। इसमें दिया गया है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग कर लीजिए, और सारे सब्जेक्ट के फ्री नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी के बारे में। इसमें दिया गया है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आप लोगों को पॉइंट अच्छे से याद रखना है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी है, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसमें आगे दिया गया है, विंडोज़ एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट के सभी पुराने विंडोज़ वर्जन से प्रभावशाली था, लेकिन 2014 में सिक्योरिटी और सपोर्टिंग सिस्टम खत्म हो गया, जिसकी वजह से यह चलन से बाहर हो गया। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी था 2014 से जो है चलन से बाहर हुआ था। क्यों बाहर हुआ था इसमें दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसमें आप लोगों को सबसे पहले ये पॉइंट याद रखना है कि यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे विंडोज़ एक्सपी की डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इसमें दिया गया है, डेस्कटॉप विंडोज़ का नियंत्रण केंद्र होता है। जो डेस्कटॉप होता है वह विंडो का नियंत्रण केंद्र होता है, जिसमें कुछ आइकन्स जो है उसके बाईं ओर के स्क्रीन पर होते हैं, जैसे कि माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ऐसे करके कई दिए रहते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन विंडोज़ शुरू होने के बाद दिखाई देता है। जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, यह विंडोज़ शुरू होने के बाद दिखाई देती है। अगले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेस्कटॉप के अवयव क्या होते हैं। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, 2 नंबर में पूछा गया था। डेस्कटॉप के अवयव कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखना था आप लोगों को। तो उसमें अगर आप लोग इतना अच्छे से लिख देते तो अगर आप लोगों के एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेस्कटॉप के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों को इतना लिखना होगा। अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोगों को 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो इसमें दिया गया है कि डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला दिया गया है माई कंप्यूटर, दूसरा दिया गया है माई डॉक्यूमेंट्स, तीसरा दिया गया है रिसाइकिल बिन, चौथा दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और पांचवा दिया गया है माई नेटवर्क प्लेसेस, छठा दिया गया है टास्क बार, नेक्स्ट दिया गया है स्टार्ट मेनू, और 8वें नंबर पर दिया गया है फाइल्स एंड फोल्डर, और 9वें नंबर पर दिया गया है शॉर्टकट्स। ये आप लोगों को 9 पॉइंट अच्छे से याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे 2 नंबर में पूछा जाता है, तो अगर आप लोग इतना अच्छे से याद कर लेंगे तो 2 नंबर में अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे से पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर की टोटल 10 क्लासेस करवाई जाएंगी, जिसमें से ये आज 8वीं क्लास है। 2 क्लासेस और बची हैं, उनको करवा दिया जाएगा, तो आप लोगों को सिलेबस जो है कंप्यूटर का वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग राजन और पवन सीरीज के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसमें जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, और शॉर्ट वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वहाँ से करवा दिए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर आप लोग ये जो क्लासेस करवाई जा रही 10 क्लासेस अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया, तो फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस इसी नोट्स से आप लोगों को मिल जाएंगे, और वे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम सीरीज से अच्छे से करवा देंगे टेस्ट के रूप में आप लोगों से। इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे रिसाइकिल बिन के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, शायद इसमें वेरी शॉर्ट में अतिलघु उत्तरी में पूछा गया था कि रिसाइकिल बिन क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। इसमें दिया गया है, रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिसे हम डिलीट कर देते हैं। जो फ़ोटो वगैरह पीडीएफ वगैरह होती हैं जिनको हम डिलीट कर देते हैं, वह जो है रिसाइकिल बिन में सुरक्षित हो जाते हैं। इसे हम लोग जो है डस्टबिन के नाम से भी जानते हैं, इसको डस्टबिन भी कह सकते हैं। तो वही इसमें दिया गया है कि रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है
जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिसे हम डिलीट कर देते हैं। इसे हम डस्टबिन भी कहते हैं, डस्टबिन भी कह सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है, इच्छित आइटमों को उनके पुराने स्थान पर वापस भेजने के लिए या उन्हें स्थायी तौर पर डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें जो रिसाइकिल बिन में फ़ोटो या पीडीएफ जो भी आइटम्स पहुंच जाती हैं, अगर उनको फिर से वापस उसी स्थान पर भेजना है तो वहां पर से आप लोग इसका यूज़ करके वो कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना है तो वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ से एग्ज़ाम में है, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग अगर इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप लोग इतना पूरा अच्छे से लिख सकते हैं। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एमएस आउटलुक जो है, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसे जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें दिया गया है, यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो एमएस होता है इसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। जो एमएस आउटलुक है यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। वर्तमान विंडो में एक एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। इसका प्रयोग एमएस एक्सचेंज सर्वर के रूप में किया जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो है एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया है, और इसका जो यूज होता है एमएस एक्सचेंज सर्वर के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एमएस पावर पॉइंट क्या होता है। एमएस पावर पॉइंट के बारे में ये क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, तो जो एमएस होता है इसमें भी एमएस का मीन होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। कुछ पॉइंट है जैसे एमएस आउटपुट है, आउटलुक है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस वर्ड है, सारे पॉइंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार इनमें से 3-4 पॉइंट है, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। जो एमएस पावर पॉइंट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दिया गया है, इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो वही इसमें दिया गया है कि एमएस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे इसमें दिया गया है, यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में इसे पूछ लिया जाता है कि एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप लोगों को लिखना होगा कि यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यूज के बारे में दिया गया है, इसका उपयोग प्रस्तुतियों को बनाने, संपादित करने तथा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। ये क्वेश्चंस 2 नंबर में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। यहाँ से 1 नंबर में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली 2 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। एमएस वर्ड क्या होता है, इसमें भी जो एमएस है इसका मेन होता है माइक्रोसॉफ्ट, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसमें दिया गया है, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वही इसमें एमएस मीन होता है माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड इसमें दिया गया है, इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप सभी में लिख सकते हैं। जैसे एमएस आउटलुक पूछा गया तो उसमें आप लोग पहले लिख सकते हैं कि इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोगों से एमएस पावर पॉइंट पूछा जाए तो वहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं कि इसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये कॉमन पॉइंट है। इसमें आगे दिया गया है, जो एमएस वर्ड है इसमें जो है दिया गया है कि यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जो एमएस वर्ड है यह वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसमें आगे दिया गया है, यह व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो दस्तावेज निर्माण, संपादन
एवं फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ये इसका जो है यूज आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और यह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। और इसमें आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को समर्थन देता है। वह कार्य कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला है पूरे दस्तावेज को एक समान रूप देने के लिए, और दूसरा है टेक्स्ट लिखने, मतलब कि मैसेज लिखने और उसमें बदलाव अगर करना है तो उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि दस्तावेजों में, मतलब डॉक्यूमेंट्स में त्रुटियों की पहचान और उसमें सुधार करने के लिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो उसमें उसकी जो है पहचान करने के लिए और उसमें उसके बाद उसमें सुधार करने के लिए ये यूज है, इसके कार्य हैं। जैसा कि इसमें दिया गया था, MS वर्ड विभिन्न प्रकार के कार्यों को समर्थन देता है। तो ये 3 इसमें दिए गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन हर बार 3-4 बार प्रीवियस ईयर पेपर में 2 नंबर में पूछा गया है। तो इसको आप लोगों को पूरा अच्छे से याद रखना है, ताकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से लिख सकें। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका सारा जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है, एक जगह पे लिख दिया गया है, ताकि आप लोगों को उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप लोग यहीं पर से एक जगह से आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें दिया, ये सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग एक जगह पे नोट करके अच्छे से याद कर लेना। इसमें पहले पॉइंट में दिया गया है MS वर्ड के बारे में। तो जो MS वर्ड है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो है MS वर्ड के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि जो MS वर्ड है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है MS आउटलुक के बारे में। जो MS आउटलुक है, यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो है MS आउटलुक एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, इसको आप लोगों को अच्छे से लिखना है कि जो MS आउटलुक है, यह एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है। तीसरा इसमें दिया गया है MS पावर पॉइंट के बारे में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। तो यह जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा इसमें दिया गया है MS एक्सेल के बारे में। इसको मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में केवल यही 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे MS एक्सेल और MS एक्सेस के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना, सिर्फ 2 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। तो जो MS एक्सेल होता है, यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये आप लोगों को इसमें अच्छे से याद रखना है कि जो MS एक्सेल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वह स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और लास्ट पॉइंट इसमें जैसे दिया गया है MS एक्सेस के बारे में, यहाँ पे एक्सेल दिया गया है और यहाँ पे एक्सेस दिया गया है। तो जो MS एक्सेल है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो MS एक्सेस है, यह एक DBMS है। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये DBMS का आप लोगों को पूरा नाम याद रखना है। जो MS एक्सेस है, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, 5 पॉइंट दिए गए, इनको अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से आप लोगों को 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जब आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, ये आज की क्लास का सबसे लास्ट पॉइंट है, फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है 2 नंबर में कि फैक्ट्स क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को याद करना होगा। इसमें दिया गया है फैक्ट्स के बारे में कि फैक्ट्स जो है अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स शब्द अंग्रेजी भाषा के फेसिमिली शब्द से बना है। जो फेसिमिली शब्द है, इसका जो है अर्थ होता है सुविधा प्रदान करना। ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें आगे दिया गया है फैक्स द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी तुरंत भेजा जा सकता है। जैसे कि फैक्स करवाया जाता है, तो वही इसमें दिया गया है कि फैक्स के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कहीं पर भी तुरंत इमरजेंसी में भेजा जा सकता है। आगे इसमें दिया गया है फैक्स करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे फैक्स मशीन कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है फैक्स मशीन का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिकली जो है भेजने के लिए होता है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए, जैसे जो फैक्स शब्द है यह फेसिमिली शब्द से बना है। फेसिमिली का जो अर्थ होता है सुविधा प्रदान करना, ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से याद करना है। और इसमें जो नेक्स्ट दिया गया है कि फैक्स के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी तुरंत भेजा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आप लोगों से 1 नंबर में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फैक्स क्या होता है, तो इसमें आप लोग केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो फैक्स होता है इसमें दिया गया है कि फैक्स द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कहीं भी तुरंत भेजा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। और इसमें आगे आप लोग लिख सकते हैं कि फैक्स करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं उसे फैक्स मशीन कहते हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे इसमें सबसे लास्ट पॉइंट में दिया गया है फैक्स जो है फैक्स सेवा की विशेषताएँ। यहाँ से 2 नंबर में सीधे 2019 में क्वेश्चन जब पूछा गया था, तब यही क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्स क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि फैक्स सेवा जो है इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है संचार में विश्वसनीयता आती है। संचार मीन होता है कम्युनिकेशन, उसमें विश्वसनीयता आती है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कम कीमत व गुणवत्ता में सुधार। और तीसरा पॉइंट दिया गया है विस्तृत क्षेत्र में फैक्स संभव होता है। बड़े जो क्षेत्र होते हैं उसमें फैक्स जो है संभव होता है, आसानी से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितने भी आज पॉइंट करवाए गए हैं उनको आप लोगों को जैसे MS पावर पॉइंट के बारे में, MS आउटलुक और MS वर्ड के बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं आप लोग उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 1 नंबर में वेरी शॉर्ट में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सारी नोट्स डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को इसकी नोट्स बनाना है वो आप लोग अच्छे से क्लास नोट्स तैयार कर सकते हैं। टोटल 10 क्लासेस करवाई जाएंगी कंप्यूटर की। आप लोगों को सिलेबस इतने में कंप्लीट हो जाएगा। 8 क्लास आज जो है 8वीं क्लास कंप्लीट हो गई है। सिर्फ 2 क्लासेस बची हुई हैं। 2 क्लासेस कंप्लीट करवा दी जाएंगी और तो आप लोगों को सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पहले की क्लासेस नहीं देखी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने इतना जो है 10 क्लासेस अच्छे से देख लिया तो फिर आप लोगों को कंप्यूटर में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट में करवाया जाएगा सीरीज से, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो आप लोगों को कंप्यूटर का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग 25 में 25 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही हैं तो आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।